नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास, देशवासियों को दी वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली में लगी भीषण आग, स्कूल की 7 बसें भी हुई जलकर खाक। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, सीधी में 54 यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिरी, राहत कार्य जारी। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज वसंत पंचमी का शुभ दिन है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि हर देशवासियों को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, उससे लोगों को लाभ मिलेगा। देश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी विधायक। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्कूल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पहले स्कूल में खड़ी बसों में लगी और फिर उसने विकराल रूप ले लिया और धीरे धीरे स्कूल की बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे आग की लपटों में स्कूल की बिल्डिंग घिरी हुई है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। भोपाल के जवाहर चौक क्षेत्र में वसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और वार्ड 32 के पूर्व पार्षद जगदीश यादव ने सरस्वती माता की पूजा अर्चना की। जवाहर चौक पर सरस्वती माता की प्रतिमा जगदीश गुप्ता ने ही लगवाई है। इस मौके पर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह विंध्या की देवी माता सरस्वती की भी पूजा होनी चाहिए। मां सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है। और वहाँ बड़े उत्साह से, जिस प्रकार हमारे यहाँ गणेश जी, दुर्गा जी के पंडाल लगते हैं, बिहार और झारखंड में मैंने देखा कि वहाँ इसी उत्साह से ये पंडाल लगते थे। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो विद्या की देवी की पूजा भी होना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य राहुल राज ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की सद्बुद्धि के लिए उपवास रखा और चूना भट्टी स्थित शिव मंदिर में पूजा की। राहुल राज ने कहा कि हम भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृषि मंत्री को सद्बुद्धि मिले ताकि वह किसानों के बारे में अपशब्द बोलना बंद करें, वह तीनों काले कानून वापस लेने और समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने में सहयोग करें। अमरवाड़ा के शासकीय कॉलेज में लगातार प्राचार्य की मनमानी होने के संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। परीक्षा नजदीक आने से कॉलेज के विद्यार्थियों को पुस्तक की आवश्यकता हो रही है, जिसके चलते कॉलेज प्राचार्य से जवाब मांगा तो वो विद्यार्थियों से दूरी बनाने लगे। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य मेश्राम जी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की मांग को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्राचार्य ने आश्वासन देते हुए कहा कि छात्रों की समस्या को 2 दिन के अंदर हल कर दिया जाएगा। परिषद नगर इकाई अमरवाड़ा द्वारा प्राचार्य जी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का विषय ये था कि कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, उसका काम ये है कि वो जो गरीब बच्चे हैं और जो जिन छात्रों को आवश्यकता है, उनको किताबें उपलब्ध कराए। और किताबें कॉलेज उपलब्ध नहीं करा रहा था और बच्चों के पास बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने आज प्राचार्य जी को ज्ञापन सौंपा। प्राथमिक तौर पर प्राचार्य जी ने उसे बहुत हल्के पर लिया था, पर जब स्टूडेंट एकता दिखी और सब एकत्रित हुए तो प्राचार्य जी को पर अभी आना पड़ा और इस हमारा ज्ञापन लेना पड़ा।
इसी के साथ ही ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बंगाल में ममता रसोई गरीबों के लिए शुरू किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार तो हमेशा से ही गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई चला रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो यह रसोई चुनाव के लिए चलाई है। मिश्रा ने कहा कि ममता रसोई की जगह इसका नाम चुनावी रसोई रख देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस बहुत देर कर दी दीदी ने। हमारा चुनाव सामने है और ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे यहाँ तो दीनदयाल रसोई अरसे से चल रही है, हमने तो चुनाव में ध्यान में रख के कभी नहीं किया। कांग्रेस ने बंद कराई थी। दीदी को समझ लेना चाहिए कि वो जनता को इतना भी नहीं समझे कि देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर जनता परेशान है, वहीं कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त डीजल पेट्रोल के दाम 65 रुपए से लेकर 70 रुपए थे और गैस सिलेंडर 400 से 416 रुपए तक मिला करता था, लेकिन अब महंगाई की मार ने लोगों की कमर ही तोड़कर रख दी है। मैं सरकार 2014 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो बीजेपी और मोदी जी का नारा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इन्होंने कहा था कि 35 रुपये 40 रुपये में सरकार बनी बीजेपी की तो डीजल पेट्रोल बेचेंगे और रसोई गैस जो है ये 300 साढ़े 300 में बेचेंगे। $112। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरी ने कहा है कि सहकारिता विभाग से जुड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी की समितियों के सदस्यों को लगभग 2-2.5 साल से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और उनके कर्मचारी हड़ताल पर थे। भदौरी ने कहा कि अपनी मांगों को जायज तरीके से सरकार पर पहुंचाना कर्मचारियों का हक है और सरकार का भी दायित्व है कि वह कर्मचारियों का हक दे। भदौरिया ने बताया कि यह खाद्य विभाग का काम है और हमारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। जांच में जो सदस्य या कर्मचारी निर्दोष पाए जाएंगे उनके मामले वापस ले लिए जाएंगे और बाकी के मामलों पर भी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। तो ये लोकतांत्रात्मक पद्धति में स्वाभाविक है, क्योंकि हड़ताल पे जाना, अपनी मांगों को कहना, अपनी बात उचित माध्यम से पहुंचाना। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है चौहान साहब, हमारी पूरी टीम है, ये कर्मचारी नेतागण बैठे हैं, सभी से संवाद होकर, सभी से बात होकर कुछ बातें वास्तव में सीहोर में निरंतर कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नगर पालिका के कर्मचारियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस विभाग और नगर पालिका के सभी लोगों को टीके लग चुके हैं और जो लोग किसी कारणवश टीकाकरण कराने से छूट गए हैं उन लोगों को भी वैक्सीन लगने का कार्य जारी है। किसी को शुगर, फीवर है तो डॉक्टर की सलाह के बाद टीका लगाया जा रहा है। नगर पालिका से जो जिन कर्मचारियों का पंजीयन कराया गया था उनमें से आज लगभग 86 लोग बचे हुए हैं और इन सबको हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि सबको यहाँ पर हम बुलवा रहे हैं और उनका पंजीयन जो है उसको चेक करके और उनको आज टीकाकरण कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छूट गए हैं, कुछ लोग छूटे हुए हैं, उनके पंजीयन भी अभी साथ में होते जा रहे हैं और ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं बचेगा जिसका टीकाकरण नहीं होगा। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत गरीबों को खाना मुहैया करा रही है। संस्था ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए बुरहानपुर में अपने 3 नए सेंटर बनाए हैं जहां इन लोगों को स्वादिष्ट भोजन दिया जा रहा है। यहाँ हर दिन शहर के गरीबों को दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार दिया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग आते हैं और इस सेवा का लाभ उठाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।